नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 की पहली जनसभा की। पीएम ने नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रपुर में विशाल जनसमूह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल की मानसिकता वाली कांग्रेस को अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं बचा है। पीएम ने कांग्रेस नेताओं पर लोगों को जनादेश के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के दलदल में धंसने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान के कोटपुतली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना है, हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में 5 लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कर्नाटक के रामनगर में रोड शो के दौरान कहा कि एक ओर बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं, दूसरी ओर मुझे अभी खबर मिली है कि एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। अगर ये बात सत्य है तो क्या कर्नाटक की जनता कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित रह सकती है? अमित शाह ने कर्नाटक में जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी के साथ बैठक की। दोनों ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में रोड शो किया। गडकरी नागपुर सीट से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर और शहडोल में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जवाबदेही की राजनीति के लिए काम करती है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 8 जिला मजिस्ट्रेट और 12 पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण किया है। इन राज्यों में असम, बिहार, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। झूठी खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने फेक वर्सेस रियलिटी नाम से एक माइक्रो वेब पेज लॉन्च किया है। इस पर भ्रामक खबरों की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध होगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले चुनाव में हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा। भाजपा से बेटिकट हो चुके बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए। टिकट कटने के बाद से ही चर्चा थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। महागठबंधन से मुजफ्फरपुर सीट कांग्रेस को मिली है। अजय निषाद मुजफ्फरपुर से लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर विजयी रहे हैं। इस बार भाजपा ने राजभूषण चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद रहे। मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह प्रचार अभियान के दौरान खोवाई में एक रोड शो में शामिल हुए। त्रिपुरा पश्चिम के लिए 19 अप्रैल जबकि त्रिपुरा पूर्व के लिए 26 अप्रैल को मतदान है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार जारी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता कमलनाथ की बहू प्रिया नकुलनाथ अपने पति नकुलनाथ के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। बिहार में सारण से आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में पहली बार ताल ठोंक रही हैं। उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेकर प्रचार अभियान शुरू किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जारी है। कोलकाता उत्तर से टीएमसी उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ने रोड शो किया। यहां 7वें चरण में 1 जून को चुनाव होना है। माकपा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई का दावा कर रही है, लेकिन राहुल भाजपा के गढ़ उत्तर प्रदेश के बजाय केरल से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि राहुल वायनाड से लड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 112 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ओडिशा बीजेपी प्रमुख मनमोहन सामल चंदबली से और मनोज कुमार मेहर जूनागढ़ से चुनाव लड़ेंगे।
लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। सूची में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए 17 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने आंध्र और ओडिशा के विधानसभा चुनावों के लिए भी अलग से उम्मीदवारों की सूची जारी की। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए 2 और लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर और मालविंदर सिंह आनंदपुर साहिब से चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना कमांडरों के सम्मेलन में भविष्य की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया। रक्षा मंत्री ने वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को संबोधित करने के साथ ही कमांडरों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री ने उच्च मानक की परिचालन तैयारियों और क्षमताओं के लिए बलों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजकोट में इंटेलेक्चुअल मीट को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया ये देख रही है कि पिछले 10 साल में भारत में काफी बदलाव आया है। भारत कई देशों के लिए मॉडल बन चुका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों का नाम बदलने के चीनी प्रयास को खारिज कर दिया। विदेश मंत्री ने अहमदाबाद में कहा कि अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और सदैव रहेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 स्थानों को चीन द्वारा अवैध रूप से दिए गए मानकीकृत भौगोलिक नामों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय सिंह पिछले साल अक्टूबर से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय सिंह की जमानत और मामलों के लिए मिसाल नहीं बनेगी। कोर्ट ने संजय सिंह को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की भी अनुमति दी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि संजय सिंह को बेल इसलिए मिली है क्योंकि ईडी ने कोर्ट में इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने इसे ईडी की निष्पक्षता की मिसाल बताया। आम आदमी पार्टी संजय सिंह को जमानत मिलने से खुश है। पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने बेल मिलने को सत्य की जीत बताया। शराब घोटाले के जेल में बंद आरोपी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सिसोदिया के वकीलों ने दलील दी कि उनकी भूमिका को लेकर जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए अब जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं। जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में शराब घोटाले के एक आरोपी द्वारा आतिशी को रिपोर्ट करने की बात कही गई थी। जानकारों का कहना है कि इसके बाद से आतिशी को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा है कि ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है। उन्होंने इसे सच करके दिखाया, वो भ्रष्ट हो गए। आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने ही अपनी पार्टी के नेताओं का नाम लिया है तो इसमें भाजपा क्या करे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों की टीम गंगालूर इलाके में निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने कई हथियार भी बरामद किए, जिसमें इंसास, LMG और AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियारों को बरामद किया गया। गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों से जुड़े मामले में पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक नए हलफनामे दाखिल करने को कहा। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली तारीख पर फिर मौजूद रहने को कहा गया है। तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समन के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होने पर 5 जिला अधिकारियों को फटकार लगाई है। अधिकारियों को 25 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि जब से कच्छातीव द्वीप श्रीलंका को सौंपा गया है तब से मछुआरे प्रभावित हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने द्रमुक सरकार की मदद से ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि जलपाईगुड़ी में आए आंधी तूफान से 5000 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। किसानों की फसलें भी नष्ट हुई हैं। यूपी के बाराबंकी में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। देवा फतेहपुर रोड पर हुई घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं कुछ घायल हैं जिनका इलाज जारी है।
इस साल मार्च में यूपीआई लेन देन में संख्या के हिसाब से 55% वृद्धि हुई और ये पिछले साल मार्च की तुलना में 13.44 अरब हो गया, जबकि मूल्य के हिसाब से 40% वृद्धि हुई और ये 19.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने पेज में सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक की नई एकाधिक मूल्य नीलामी पद्धति के जरिए 38,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की बिक्री का ऐलान किया। भारतीय स्टेट बैंक के एक शीर्ष अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में ही रेपो रेट में कटौती कर सकता है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की गिरावट के साथ 83.43 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-2024 में अपनी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के जरिए कुल 40,314 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक है। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में 76 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए करीब 62,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये राशि इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 19% अधिक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवी पुरी बुच ने कहा कि भारत के पूंजी बाजार में उच्च मूल्यांकन का कारण विदेशी निवेशकों की देश को लेकर उम्मीद और भरोसा है। सोवरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर ने 24-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। एसोचैम ने यह जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने विस्तारा को उड़ान रद्द होने के साथ साथ देरी पर दैनिक रूप से जानकारी देने को कहा है। साथ ही नियामक ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्थिति पर करीबी नजर रखने की बात भी कही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ने अब तक की सबसे अधिक ऋण स्वीकृतियां और संवितरण हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। इरेडा ने बीते वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक ऋण को मंजूरी दी है। जोमेटो को 184 करोड़ रुपए से अधिक की सेवा कर मांग और जुर्माने को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 110.64 अंक यानी 0.15% की गिरावट के साथ 73,000 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8.70 अंक यानी 0.04% गिरकर 22,453 अंक पर पहुंच गया। आज घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में टिकाव रहा, जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर रहा। स्थानीय सर्राफा बाजार में सोना 200 रुपये और चांदी 500 रुपये महंगी बिकी। सोना 68,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। मार्च में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी से बिजली की खपत में भी पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 1.4% की बढ़ोतरी रही। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 कोर सेक्टरों में कोयले के उत्पादन में सबसे अधिक 11.6% की वृद्धि रही। यूक्रेन रूस के अंदर बार बार ड्रोन हमला करने में सफल हो रहा है। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी सरजमीन पर भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में एक औद्योगिक क्षेत्र तातारस्तान पर निशाना साधा। कैरेबियाई देश हैती में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में पुलिस और सशस्त्र समूहों के बीच झड़प देखने को मिली। ताजा हिंसा में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है।
दक्षिणी अल्बानिया में एक कार के पहाड़ी सड़क से खाई में गिर जाने से 8 लोगों की मौत हो गई। कार संदिग्ध प्रवासियों को लेकर जा रही थी। अमेरिकी कांग्रेस के भारतीय मूल के 5 सदस्यों ने न्याय विभाग से देश भर के हिंदू मंदिरों में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं पर जानकारी देने की मांग की, जिनमें से कुछ अलगाववादी समर्थक और भारत विरोधी संलिप्त थे। फलस्तीनी सुरक्षा चिकित्सा सूत्रों ने कहा कि 2 सप्ताह के सैन्य अभियान के बाद इजरायली सेना गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल से हट गई है। सेना के अभियान के दौरान दर्जनों लोग मारे गए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बुधवार को देश के बड़े संवैधानिक संकट पर सुनवाई करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने सेना और आईएसआई पर न्यायिक कामकाज में दखल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था, जिस पर सुनवाई होगी। अमेरिका से निकाले गए 368 प्रवासियों को लेकर 3 विमान ग्वाटेमाला सिटी पहुंचे। इनमें ज्यादातर को अमेरिका मैक्सिको सीमा पर पकड़ा गया था। ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका से और विमान प्रवासियों को लेकर आने वाले हैं। इटली के वेल कैमोनिका के इडोलो शहर में चक्रवाती बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई। इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय राहत समूह का काफिला हवाई हमले का शिकार बनने से 7 लोगों की मौत हो गई। विभिन्न देशों के ये लोग वर्ल्ड सेंट्रल किचन एजेंसी के लिए काम करते थे। इजराइल ने कहा है कि उसकी सेनाओं के हवाई हमले में यह काफिला अनजाने में निशाना बन गया। मृतकों में 3 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। सीरिया में लगातार हुए हवाई हमलों में दमिश्क में ईरानी दूतावास के काउंसलर प्रभाग को नुकसान पहुंचा है। सीरिया के अधिकारियों ने कहा कि हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार जनरल अली रजा जहदी की मौत हो गई है। अमेरिका के बाल्टीमोर में पिछले हफ्ते में ढहे पुल के उत्तर पूर्व की ओर एक अस्थायी चैनल को खोल दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की हॉकी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई। 5 मैच की टेस्ट सीरीज 6 अप्रैल से शुरू होगी। श्रीलंकाई क्रिकेटर दिनेश चांदीमल को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा है। पारिवारिक कारणों के चलते चांदीमल टेस्ट मैच के चौथे दिन कोलंबो के लिए रवाना हो गए। बेन स्टोक्स आगामी T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। उन्होंने आगामी T20 विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया है और इस संबंध में उन्होंने ECB को सूचना दी है कि टीम के चयन के लिए उनके नाम पर विचार न किया जाए। महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप के चलते विवादों में आए AIFF सदस्य दीपक शर्मा को अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने किया अगले आदेश तक निलंबित। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज रियान पराग ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मैच में अर्धशतक लगाया। इस पारी के साथ ही 22 साल के रियान पराग ने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली। राजस्थान रॉयल्स और KKR के बीच 17 अप्रैल को होने वाला मुकाबला अब होगा 16 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मैच में सुरक्षा देने में कोलकाता पुलिस ने जताई थी असमर्थता। भारत के मानव ठक्कर और मानुष शाह की जोड़ी को वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी लगातार 3 WTT फीडर सीरीज के फाइनल में पहुंच चुकी है। टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थीम ने 2024 में ATP टूर पर अपनी पहली जीत दर्ज की। थीम ने एस्टोरिल ओपन के पहले दौर में 3 सेट तक चले मुकाबले में मैक्सिमिलियन मार्टरर को हराया। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कैरोलिन वोजनियाकी ने चार्ल्सटन ओपन के पहले दौर में जीत दर्ज की। वोजनियाकी ने मैकार्टनी कैसलर को हराया। यानिक सिनर ने कहा है कि वो 2024 के सीजन में शानदार शुरुआत के हर पल का आनंद ले रहे हैं। सिनर ने रविवार को ही मायामी ओपन के रूप में इस साल का अपना 3रा खिताब जीता था। जर्मनी की फुटबॉल एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि जर्मनी की राष्ट्रीय टीम की नई जर्सी के डिजाइन को बदला जाएगा। जर्सी पर छपे 44 नंबर के डिजाइन को लेकर विवाद देखने को मिला था। सऊदी प्रो लीग में मेजबान अल अहली ने अल इत्तिहाद को 1-0 से मात दी। इस जीत के साथ अल अहली लीग में 3रे स्थान पर आ गई। पेरिस 2024 के लिए ओलंपिक सेलिंग क्लासेस ने सोमवार से बे ऑफ फाल्मा में रेसिंग की शुरुआत की। शनिवार तक चलने वाली रेस में 75 देशों के 800 से ज्यादा बोट और 1100 सेलर हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका की फार्मूला 1 कंपनी लिबर्टी मीडिया ने MotoGP की पेरेंट कंपनी डोरना MotoGP के टेक ओवर का ऐलान किया है। लिबर्टी मीडिया डोरना में 86% की हिस्सेदारी खरीदेगी।
अजय देवगन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा बायोपिक मैदान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 2 मिनट के इस ट्रेलर में अजय देश भर में घूम घूम कर फुटबॉल खिलाड़ी इकट्ठे करते नजर आ रहे हैं। एक्टर अजय देवगन के जन्मदिन पर उनकी पत्नी काजोल ने एक्टर को मजेदार तरीके से जन्मदिन की बधाई दी। काजोल ने एक्स पर अजय की एक तस्वीर शेयर की और उन्हें शुभकामनाएं दी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने मुंबई में समुद्र के अंदर देश की पहली टनल की यात्रा की। यात्रा के दौरान बिग बी काफी आश्चर्यचकित नजर आए। अमिताभ ने एक्स पर अपने फैंस के लिए इस यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है। विद्या बालन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 2 और 2 प्यार को लेकर चर्चा में है। ये फिल्म 19 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इससे पहले निर्माताओं ने 2 और 2 प्यार का नया गाना तू है कहां जारी कर दिया है। फिल्मकार बोनी कपूर ने वर्ष 2009 में सलमान खान को लेकर फिल्म वांटेड बनाई थी। बोनी कपूर अब वांटेड का सीक्वल बनाना चाहते हैं। 29 मार्च को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रिलीज के तीसरे दिन ही ये साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। करीना कपूर, तब्बू और कीर्ति सेनन की फिल्म क्रू ने लोगों का दिल जीत लिया है। फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। फिल्म ने अब तक 34 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है। फिल्म JNU की रिलीज टाल दी गई है। ये फिल्म पहले 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक फिल्म की रिलीज टलने का कारण नहीं बताया है। हालांकि कहा गया है कि नई रिलीज डेट का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।